दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूरियर सीरीज के बारे में। फ्यूरियर सीरीज होता क्या है सब कुछ जानेंगे। आफ्टर इट हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के भी बारे में बात करेंगे। हेड डालेंगे फ्यूरियर सीरीज। फ्यूरियर सीरीज फ्यूरियर सीरीज कुछ बताने से पहले इसकी पहले हम डेफिनेशन बताना चाहेंगे। फ्यूरियर सीरीज क्या होता है? फ्यूरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, ध्यान से समझिएगा। फ्यूरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज विच रिप्रेजेंट पीरियाडिक फंक्शन, जो कि पीरियाडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसके रूप में? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आप sin x cos x tan x, इन सभी के रूप में ये क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। समझ पा रहे हैं? तो लिखेंगे फ्यूरियर सीरीज is an infinite series which जो कि या which या फिर लिख लेंगे रिप्रेजेंटेशन पीरियाडिक फंक्शन in term of trigonometric फंक्शन। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए sin x cos x tan x, फॉर एग्जांपल के लिए देख लेंगे sin x cos x tan x, sin x cos x tan x, so on। तो होता क्या है फ्यूरियर सीरीज? पहले इसको जान लेते हैं। फ्यूरियर सीरीज भी एक इनफाइनाइट सीरीज ही होती है। जैसे मान लीजिए आप एक sin x का ही ले लीजिए। इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार तो होता है, इसी प्रकार तो होता है sin x का ग्राफ। तो ये भी इनफाइनाइट सीरीज की ही तरह होती है, लेकिन ये किसमें रिप्रेजेंट करती है? sin x cos x एंड tan x के रूप में। कंप्लीट हुआ? यहां तक समझ में आया? चलिए हटाया जाए इसको। फ्यूरियर सीरीज फार्मूला क्या होता है फ्यूरियर सीरीज का, वो पहले देख लेते हैं। फ्यूरियर सीरीज का फार्मूला क्या होता है? फ्यूरियर सीरीज का फार्मूला अगर बताएं तो f ऑफ x इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, a नॉट प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, an cos n पाई x अपान l प्लस bn साइन n पाई x अपान l। ये तब कंडीशन लगती है जब हमारा किसके किसके बीच में दिया रहे। जैसे मान लीजिए ये -l टू +l के बीच में हो, जो हमारा x है -l से +l के बीच में हो। अगर हम यहाँ बात करें जाए जैसे -5 से +5 के बीच में, जहां जहां l है वहां वहां 5 रख देंगे। -π टू π के बीच में जहां जहां l है वहां वहां π रख देंगे। समझ में आया? या कुछ भी हो, जैसे हम अभी दिखा देते हैं। यहां तक समझ में आ सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए वेयर लिख लेंगे। सभी का फार्मूला भी होता है। जो ए नॉट का फार्मूला होता है, ए नॉट इक्वल टू 1 अपान 2l, और क्या होता है -l टू l f ऑफ x dx। ये ए नॉट का फार्मूला होता है। जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो इसी फार्मूले पर रख के इसमें सॉल्व करेंगे। अभी जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। an का फार्मूला क्या होता है? an का फार्मूला भी एकदम सिंपल होता है। उसमें 1 अपान 2 होता है, इसमें 1 अपान l होता है, -l टू +l। इसके बीच में जो f ऑफ x dx है, इसमें क्या होता है? f ऑफ x सिंपल से याद कर लो। जैसे an का जब निकाल रहे हो तो cos n पाई x अपान l रहेगा, cos n पाई x अपान l dx। ठीक, अगर हमारा bn निकाल रहे हो तो 1 अपान l -l टू +l f ऑफ x। bn कहाँ है? साइन वाले में लिख लेंगे, sin n पाई x डिवाइड बाई l। समझ में आ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं -π टू +π की। पहले हम बात ये करेंगे
कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, कौन सा इवन फंक्शन कहलाता है, कौन सा ऑड फंक्शन कहलाता है। हालांकि आप लोग जानते हो, इतने तो अच्छे हो ही, तो बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए क्लास 12th में भी आपने पढ़ा रहा होगा कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है मतलब जिसमें एफ ऑफ एक्स, एक्स या माइनस एक्स रख दें, अगर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। अदरवाइज वो ऑड फंक्शन आएगा अगर माइनस में आ जाए। मतलब इसका कहने मतलब ये है एफ ऑफ एक्स जो होता है किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स के। क्लियर। जबकि ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो होता है किसके इक्वल होता है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के। अब ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ भी हम अगर आपको दिखाना चाहें, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हुए, अब हमें एक्स क्या रखना है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रखना है, एफ ऑफ माइनस एक्स। अब हमें देखना है एफ ऑफ माइनस एक्स क्या एफ ऑफ एक्स के बराबर है या नहीं है। एक्स हमने क्या रखा है, माइनस एक्स। क्या किया है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। करना क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह हमें क्या रखना है, मान लो कुछ भी मान लिया, या एफ ऑफ एक्स को कुछ मान लो, सिंपल सा। तो इस प्रकार हम देख पाएंगे, या कुछ आप वैल्यू रखो, इसको छोड़ो, ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू रख के आपको मैं चेक करा रहा हूं। एक वैल्यू रखिए आप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ई डॉट जे एक्स, सॉरी, इवन फंक्शन जो होता है, इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे उसकी जगह माइनस रख दो तो वो प्लस में ही आए। जैसे आप देखते हो कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस में चेंज होता है। जैसे ये देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखें क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। जो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। अगर हम यहीं पर कॉस रखें, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस में कॉस थीटा होता है ना। जब प्लस में कॉस थीटा होता है ये होगा हमारा इवन फंक्शन। अब प्लस में कॉस थीटा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कॉस माइनस थीटा हम रख के दिखा दे रहे हैं, कॉस माइनस 90 डिग्री, क्या ये कॉस 90 डिग्री बराबर होगा, ये चीज हमको दिखाना है। कॉस माइनस 90 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा इसको बाहर। कॉस माइनस 90 डिग्री वैल्यू अगर निकालना चाहें, कॉस कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, या माइनस भी है फिर भी जीरो होगा। अगर हम माइनस कॉस 90 डिग्री वैल्यू निकाले फिर भी हमारा जीरो आ रहा है। अतः ये क्या होगा, प्लस में और माइनस में दोनों में इक्वल होता है। तो यही फंडा है। जैसे आपका हो गया क्या, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स की जगह कुछ रख दीजिए, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे फिर भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो मतलब बात कुछ ऐसा है कि एक्स की जगह माइनस एक्स रख दी जाए तो उसकी वैल्यू यदि एक्स के ही बराबर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहां पर क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और कुछ फॉर एग्जांपल के लिए एक्स साइन एक्स हो गया। अब पूछोगे सर ये कैसे, देखिए एक्स माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि एक्स हमें माइनस रखना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिए मल्टीप्लाई में। साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि साइन माइनस एक्स रखिए, एक्स की हमें माइनस एक्स रख के प्रूव करके देख लेना है, साइन माइनस एक्स, ठीक, माइनस एक्स तो रहेगा ही, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, एक्स साइन एक्स बराबर आ रहा है दोनों। जब बराबर आ रहा है तो ये क्या होगा, हमारा इवन फंक्शन होगा, एक्स साइन एक्स। और बात किया जाए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स भी हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा, कॉस एक्स भी हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही आएगा, इट्सेट्रा। अगर हम इधर बात करें, इधर हमारा हो जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स, एक्स, और जैसे मान लिया बात की जाए एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स से हुआ क्योंकि एक्स का हमें माइनस एक्स रखना है, हम दिखा दे रहे हैं एक्स का माइनस एक्स रखेंगे, और मल्टीप्लाई कॉस एक्स की जगह कॉस माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस कॉस एक्स होता नहीं है, प्लस कॉस एक्स होता है,
तो cos x रहेगा माइनस एक्स कॉस एक्स हो रहा है, जो कि एफ ऑफ एक्स नहीं इक्वल है माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल नहीं। तो ये क्या होगा हमारा ऑड फंक्शन। और जैसे दिखाना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स रख दो, यहाँ पर भी जो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ ध्यान देंगे ये पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारा ऑड फंक्शन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। एक चीज और देख लेंगे जो अभी आपको यूज करना होगा, अभी आपको यूज ही करना होगा। इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, यदि आपकी बात की जाए माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स dx के लिए, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। यदि हमारा ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तब जाके इसका जो फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ 0 to l एफ ऑफ एक्स dx। जबकि ऑड फंक्शन के लिए ये क्या हो जाता है, माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स dx की वैल्यू जो निकलती है जीरो निकलती है। अब ये क्लास 12th में आपको बताया गया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा, क्योंकि ये सब क्लास 12th की बातें थी। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यदि माइनस एल टू प्लस एल, देखिए ये जो फ्यूरियर सीरीज है इसमें हम बात करेंगे जैसे माइनस एल टू प्लस एल, माइनस टू से प्लस टू, माइनस वन से प्लस वन, माइनस थ्री से प्लस थ्री, इस प्रकार हम बात करेंगे, या फिर माइनस पाई टू प्लस पाई, इस प्रकार की हम चर्चा करने वाले हैं। बट अगली जो हम आएगी हमारी सीरीज आएगी, इसमें तो हालांकि मैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जिससे क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन नहीं दिया रहेगा, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि ये ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन। इसीलिए हमने इसको क्लियर कराया कि कौन सा ऑड फंक्शन है कौन सा इवन फंक्शन है, ताकि देख के आप पहचान सको कौन सा ऑड फंक्शन होता है कौन सा इवन फंक्शन। अगली जो आएगी हाफ सीरीज आएगी, हाफ फ्यूरियर सीरीज, वहां पर दिया रहेगा हाफ फ्यूरियर सीरीज साइन एक्स की हो या फिर कॉस एक्स की हो, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। वहां पर हम 0 to l की बात करेंगे, 0 to पाई की बात करेंगे, 0 to 2 की बात करेंगे, 0 to 4 की बात करेंगे। वहां पर माइनस एल टू प्लस एल की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए इस वाले बोर्ड पर, ताकि हम समझ सकें माइनस पाई टू प्लस पाई, क्योंकि इधर तो स्पेस है नहीं। चलिए इस वाले बोर्ड पे चलते हैं, चलिए देख लेते हैं, साफ दिख रहा होगा। अगर हम बात करें किस पर, यहां तो बात किए थे माइनस एल टू प्लस एल, हम एक फार्मूला बनाएंगे। ये तो हमारा माइनस एल टू प्लस एल तो है, ये एक हम फार्मूला बनाएंगे जिससे माइनस पाई टू प्लस पाई, उस फार्मूले पर बनाएंगे तो वो फार्मूला आपको क्लियर होगा। क्योंकि ये फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करने के बाद आप फार्मूला याद कर पाओगे, और माइनस पाई टू प्लस पाई वाला जब फार्मूला आप समझ जाओगे, उस पर आप जितने भी न्यूमेरिकल्स लगाओगे आपको तुरंत ही एक्यूरेटली मालूम चल जाएंगे। अदरवाइज इस फार्मूले में जब आप रखोगे आपको बार बार माइनस पाई टू प्लस पाई वाला कॉन्सेप्ट करके निकालना पड़ेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा समय ले लेगा। इसलिए हम बता रहे हैं माइनस पाई टू प्लस पाई निकाल लीजिए एक बार, उसके बाद आप फ्री होकर के क्वेश्चंस लगाइए। चलिए देख लेते हैं कब हम लगाएंगे फ्यूरियर सीरीज फॉर माइनस पाई टू, जैसे माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगा, माइनस पाई एक्स जो होगा प्लस पाई के बीच में रहेगा, मतलब माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। ठीक, अब हम बात करेंगे एफ ऑफ एक्स जो निकलेगा, जहां पर हमने एल का प्रयोग किया है वहां पर हमने क्या करेंगे, पाई का प्रयोग करेंगे। जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स निकल के आने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस। देखिए इधर क्या है एन पाई एक्स अपान एल, एन पाई एक्स अपान एल, ध्यान से समझिएगा, न दिख रहा होगा तो हम दिखा देना चाहेंगे। अब दिख रहा है कॉस एन पाई एक्स अपान एल है, तो यल की जगह हम क्या रखेंगे पाई, तो यहां पर क्या रखेंगे एन पाई एक्स अपान पाई, प्लस में बी एन, उधर साइन का भी वैसे है साइन एन पाई एक्स अपान पाई, कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, समझ में आया, इधर भी वैसे ही फार्मूले थे, देख सकते रहे हैं आप लोग। चलिए अब इस बोर्ड पे हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें तो ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इधर क्या हो जाएगा ए एन कॉस एन पाई, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एन एक्स, और इधर प्लस बी एन साइन एन एक्स, क्योंकि इधर से भी पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल गई हमारी एफ ऑफ एक्स की।
क्लियर हो रहा है। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल गई। इधर देख पा रहे हो ए नॉट ए एन और बी एन की भी वैल्यू हमें निकालनी है, तो कुछ करना थोड़ी है, जहां पर आपका यल है वहां पर आप क्या रख देंगे, पाई रख देंगे। चलिए देख लेते हैं, ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा 1/2 पाई, क्योंकि माइनस यल से प्लस यल था तो आपने यल रखा था, माइनस पाई टू प्लस पाई होगा तो आप पाई रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एज नॉट की वैल्यू होगी। ए एन की वैल्यू निकालनी होगी तो 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस, देखिए इधर एन पाई एक्स अपान यल है, ध्यान से समझिएगा, दिख रहा है आपको बोर्ड में, हाँ एन पाई एक्स अपान यल है, तो पाई अपान पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एन एक्स बचेगा, तो इधर क्या बचेगा एन एक्स डी एक्स। और इधर हमें बी एन की अगर वैल्यू निकालनी हो तो बी एन की वैल्यू निकलेगी 1/पाई, क्योंकि यल की जगह आपको पाई रखनी है, माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन, यही कंसेप्ट यहां पर भी होने वाला है, यल की जगह पर आप क्या रखोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या, साइन एन एक्स इंटू में dx। तो ये आपके फार्मूलेज निकल के आ गए जो कि आपको ऑलवेज याद रखने हैं। जब ये फार्मूले आप याद रख लोगे तब आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपको सोल्यूशन देखना है। फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए ये तो हमारी वैल्यू निकल गई ए एन बी एन ए नॉट की, लेकिन यदि आपका यहाँ पर फंक्शन ऑड रहे और इवन रहे, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाए थे, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन रहे, तब आप कैसे फाइंड करोगे, ए एन की वैल्यू क्या होगी ए नॉट की, ये तो सिर्फ हमारी ए एन ए नॉट बी एन की वैल्यू निकली है, ना कि सिर्फ आपके इवन फंक्शन या फिर ऑड फंक्शन के नहीं निकली है। यदि आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तब आप किस प्रकार से निकालोगे उसके लिए हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम हटा देना चाहेंगे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर जो हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि हम ऊपर फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हम भी समझ पाए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर पढ़ाइए, तो जल्दी फ्यूरियर सीरीज हम खत्म करके फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म पर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से पढ़े रहिएगा आप लोग और अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। देखो बस मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ा जाता, मार्क्स लाने के लिए नहीं, ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ा करो। वैसे मैं भी पढ़ता हूँ तो मार्क्स लाने के लिए नहीं कि जरूरी कोई है कि मार्क्स मिलना है बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप अच्छे से पढ़ो, मार्क्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, ताकि आप लोग के घर वाले भी, आप खुद भी संतुष्ट होते हैं। किसी को बताते हैं ना, अरे मेरा 85% था, मेरा तो 95% था, बोलते हैं ना ऐसा, तो खुद भी संतुष्ट रहें और हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही, साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी मार्क्स पाने के लिए मत पढ़िए, हमेशा पढ़िए ज्ञान पाने के लिए। ज्ञान पाए रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तो सॉल्व कर ही जाओगे। चलिए बात कर लेते हैं, व्हेन फंक्शन इज इवन, जब हमारा फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो। जब इवन फंक्शन होगा, ध्यान से समझिएगा, इवन फंक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, ये आप जानते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तब हम ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए कि माइनस एल टू, यहाँ पर जब फंक्शन हमारा इवन होता है तब के लिए बात करें, माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स आती है, सभी लोग आप लोग जानते हो कंफर्म। और जब हमारा ऑड फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ए नॉट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2 पाई, कंफर्म हो रहा है ना। इधर देखिए माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए नॉट की वैल्यू इतनी ही है, हम बारी बारी से निकालेंगे वैल्यू। अब ध्यान देंगे आप, एफ ऑफ एक्स की हमें क्या रखना है, माइनस रखना है, ध्यान से समझिएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस, तो यहां पर क्या रखोगे, माइनस। हम जानते हैं माइनस एल टू प्लस एल, एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, इतना होती है। कंफर्म हो रहा है ना सबको। चलिए
तो एक सिंपल सा फंडा है, आप हमेशा ये याद कर लीजिए, जब आपका इवन फंक्शन हो तो आप एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव रखा करो, ऑड फंक्शन हो तो एफ ऑफ एक्स निगेटिव रखा करो। यहाँ पर क्या रखेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जब एफ ऑफ माइनस एक्स भी रख रहे हैं फिर भी ये पॉजिटिव में ही आ रहा है ना, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स भी एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ रहा है, तो मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव ही होंगे, सिंपल सी बात है। जबकि वहां पर क्या हो रहा था, निगेटिव वैल्यू आ रही थी, इसलिए एफ ऑफ एक्स जहां पर मिले वो फंक्शन आप निगेटिव रखेंगे ऑड में, इवन में आप क्या रखेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ये किस के रूप में 1/2 पाई क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, माइनस पाई टू प्लस पाई सेम टू सेम रहेगा, इसी प्रकार है, दिख रहा है ना एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसकी जगह क्या रख देंगे? ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, यहाँ पर पाई की बात हो रही है, यहाँ पर यल की बात थी, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये निकली ए नॉट की वैल्यू। समझ में आए? इसी प्रकार ए एन की वैल्यू अगर फाइंड करना हो आपको, ए एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिए, इधर वैल्यू दी गई है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स, ये आपकी वैल्यू है। ठीक, आप वहीं पर करने वाले हो, ये फंक्शन क्या हमारा? इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और कॉस एन एक्स, कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। अब क्या करेंगे, जब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव में ही रहेगा, इसके रूल्स के अनुसार। जब ये पॉजिटिव होता है तो इवन फंक्शन के रूल के अनुसार लगेगा, अगर ये निगेटिव हो गया तो आप क्या लगोगे? इक्वल टू में 0 करोगे। 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई, ध्यान देंगे ये एफ ऑफ एक्स डीएक्स मतलब कुल फंक्शन ही इतना है, पूरा फंक्शन ही एफ ऑफ एक्स की तरह, तो ट्वाइस आगे आ जाएगा, ये 0 टू पाई हो जाएगा, ध्यान समझ रहे ना। अब ये पूरा फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे, कॉस एन एक्स, फिर डी एक्स लिख देंगे, कंफर्म होता है, सिंपल सी बात थी। ये वैल्यू हमारी निकली मतलब 2/पाई आ रहा है, सिंपल सा 2/पाई। अगर हम निकाले वैल्यू बी एन की, बी एन की वैल्यू क्या निकलेगी? यहां पर बी एन की वैल्यू यहां पर दी जा रही है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डीएक्स। तो यहां पर क्या है? फंक्शन पॉजिटिव है, फंक्शन हमारा क्या है? इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव रखा जाएगा, साइन एक्स क्या होता है हमारा? माइनस में होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये क्या हुआ? माइनस में। तो ये किसके रूल के अनुसार लगेगा? कि हम यहां पर ऑड फंक्शन के अनुसार लगाएंगे। जब ये माइनस में आता है तो हमारा ऑड फंक्शन होता है, तब ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू में 0, अर्थात बी एन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 0। नोट कीजिए फटाफट से, समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम बात करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, जब हमारा फंक्शन क्या हो? ऑड हो, व्हेन फंक्शन इज ऑड, या व्हेन ऑड फंक्शन, फंक्शन हमारा जब ऑड होता है तब हम क्या करते हैं? ये चीज ध्यान देंगे। जब ऑड फंक्शन होगा, ध्यान समझेंगे, ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? क्या है? 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, क्या बार बार लिखे जाने दो, छोड़ दो, नहीं चलो लिख के दिखाई देते हैं। 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इतना है। अब हमारा फंक्शन ऑड कर रहा है, जब फंक्शन हमारा ऑड कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी, समझ पा रहे हो? जब इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये किसके रूल के अनुसार लगेगा? कि -L2 प्लस L एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये फार्मूला आप लोग जानते हो, कब लगता है? जब ये ऑड फंक्शन होता है। तो इधर भी देख रहे थे, इधर भी ऑड ही बन रहा था, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ रहा है? जनरली माइनस आ रहा है, ए नॉट की वैल्यू 0। ठीक, इसी तरह बी नॉट ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एन की वैल्यू क्या होती है? 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स, यही तो होती है। चूंकि ये क्या है? ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस रखनी होगी, कास की वैल्यू प्लस में आती है, प्लस माइनस कितना हुआ? माइनस हुआ।
जब ये माइनस हो गया और इसकी वैल्यू हम जानते हैं ऑड फंक्शन के लिए 0 होता है, an की भी वैल्यू हमारी 0 हो गई। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे bn की वैल्यू निकालेंगे। bn की वैल्यू क्या होती है आप समझेंगे, 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स dx। समझ पा रहे हो, इधर क्या होगा 1 ओ सो सॉरी। अब ध्यान देंगे ये क्या है, ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स माइनस रखना होगा, साइन भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। जब प्लस कंडीशन है तो इसकी तरह लगेगा, प्लस कंडीशन है तो इसकी तरह लगेगा। इस इधर क्या आएगा, ट्वाइस आगे आ जाएगा, ट्वाइस अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स dx। ये bn की वैल्यू हमारी निकल गई, समझ पा रहे हो। अब ये तो वैल्यू निकली थी नॉट an bn की वैल्यू। अगर हम फाइनली ऑड सॉरी इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स फ्यूरियर सीरीज की का निर्माण करें, हम जानते हैं यह क्या होता है, ए नॉट एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या होती है, ए नॉट एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स। यही तो होता है। हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे, ए नॉट की वैल्यू क्या होती है यहां पर निकली है 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स dx प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ये an की भी वैल्यू हमारी फाइंड हुई है, तो 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स dx और इनटू में साइन एन एक्स, bn की वैल्यू तुम्हारी 0 हुई, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी ये फाइंड हुई। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, हालांकि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताया, थोड़ा सा वैल्यू रख दिया है क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, या फिर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट यही निकालना होगा। देख लेंगे इवन फंक्शन है तो फ्यूरियर सीरीज के इतना निकाल देना होगा, तो इतना ना करने के बजाय या तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए, नोट करने के बाद आप देख लीजिए, अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सिंपल सा क्या करोगे, यही तो होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, हम रखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ये वैल्यू किसकी बचेगी, ए एन साइन एन एक्स की वैल्यू बचेगी, क्योंकि बी एन वाला हमारा कट जाएगा, क्योंकि बी एन की वैल्यू हमारी 0 आई है। और इधर क्या होने वाला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस समेशन ऑफ जो होगा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, किसकी वैल्यू बचेगी, ये ए एन वाली भी वैल्यू कट जाएगी, बी एन वाली वैल्यू बचेगी, बी एन कॉस एन एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड फ्यूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए आपको फ्यूरियर सीरीज फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आपको पहले क्या देखना होगा कि कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन, मतलब ये वाला इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, ये चीज देखना होगा। सिंपल दिख रहा है, ये क्या है, ऑड फंक्शन, क्योंकि इसकी जगह पर एक्स या माइनस एक्स रख दीजिए, ये वैल्यू माइनस में ही आएगी। तो लिखेंगे सोल्यूशन में, सिंस इट इज ऑड फंक्शन। तो अब ध्यान देंगे, हमने ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, सॉरी बी एन वाली वैल्यू बची थी, बी एन कॉस एन एक्स dx, यही वाली वैल्यू बची थी।
ए एन वाली तो आपकी कैंसिल हो गई थी, ओ सो सॉरी, बी एन वाले में साइन होता है, साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये वाली वैल्यू बची थी, वो ए एन वाला तो कैंसिल हो गया था। अब हमें क्या करना है, बी एन की वैल्यू उठा के ले जाकर यहीं पे रख देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फाइंड बी एन हमें करना है, बी एन को फाइंड करना है। ठीक, समझेंगे ध्यान से। बी एन को फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, बी एन को फाइंड करने का फार्मूला निकला था आपका 2/पाई 0 to पाई, और क्या निकला था, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये तो फार्मूला था जो बी एन निकाले थे। ध्यान से समझिएगा, बी एन वाला फार्मूला आपने निकाला क्या था, तो वही वाला फार्मूला पुट कर दीजिए। जो बी एन का फार्मूला ये तो निकला था कि 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, पेज पर रख के देख लीजिए, 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स एक्स दिया गया है, एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक, समझ में। हम जानते हैं टू फंक्शंस है, तो इलेट के अनुसार इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट सॉरी इंटीग्रेशन। तो 2/पाई पार्ट इंटीग्रेशन करना आप लोग जानते ही हो। पहले इलेट फर्स्ट यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स लेंगे, साइन को छोड़ेंगे और उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब ध्यान देंगे 0 to, एक मिनट, पहले क्या लिए एक्स, इसका क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एन एक्स माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन 0 to पाई, इधर क्या होगा, जो लिए थे उसका डिफरेंशिएशन होता है तो डी एक्स अपान डी एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन होता है 0 to पाई किसका, इसका साइन एन एक्स डी एक्स का, फिर इसके लिए हम होल डी एक्स लिखते हैं। आप समझ पाए, ये होता है हमारा, आप लोग क्लास 12 में पढ़े भी रहे होगे तो सिंपल से आपको मालूम भी रहा होगा। तो इसका साइन एन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स, आपको मालूम ही होगा। देखिए आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये चीज आप लोग बताइए। कॉस एन एक्स बाई एन होगा माइनस में, कैसे, देखिए साइन एन एक्स है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स है तो एन एक्स इंटू, अब एन एक्स है जिस एन के लिए क्या हो जाएगा 1/n, उसी से डिवाइड कर दिया जाता है, आप लोग सिंपली जानते हो। तो वही फार्मूला रखेंगे 2/पाई एक्स, साइन एन एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस कॉस एन एक्स अपान एन, ये एक्स और एन में थोड़ा चेंजिंग समझिएगा आप लोग, क्योंकि हमसे थोड़ा वैसे ही बन जाता है, समझ लिया करो यार। माइनस 0 to पाई, इधर इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, अब बची इसकी वैल्यू क्या रखेंगे माइनस कॉस एन एक्स अपान एन डी एक्स। आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या बचेगा 2/पाई, ये क्या हो जाएगी कि माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन, इधर क्या आ जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ध्यान समझेंगे, माइनस माइनस प्लस, और कॉस एन एक्स का क्या होता है प्लस में साइन एन एक्स होता है, तो साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन है, तो एक तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा इंटू में डी एक्स बचेगा। समझ पा रहे हो सब लोग, चलिए तो ये निकली हमारी बी एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू बी एन की। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, अब और कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए हम थोड़ा सा एक फार्मूला आपको बता देना चाहेंगे। सब लोग जानते हो साइन एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये चीज साइन एन एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एन एक्स इक्वल टू -1 की पावर एन होता है, ये सब लोग जानते हो। कैसे होता है इसका भी अगर प्रूफ दिखा दें, साइन एन एक्स, ध्यान दीजिएगा, एन की जगह कुछ भी रख दो, मान लिया हमने क्या रख दिया, एक ही रख दिया, साइन एक्स इक्वल टू 0, कुछ भी रख दो, जैसे मान लिए साइन 30 सॉरी एक मिनट, साइन एन एक्स इक्वल टू 0 कैसे हुआ ये चीज पहले देख लेते हैं। सॉरी अभी हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ये चीज एन पाई में होता है, तो वैल्यू रखना ही तो भूल ही जा रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये चीज वैल्यू जब आप रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 0 to पाई, आपको पहले इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी फिर जाकर आप सॉल्व कर पाएंगे। इधर क्या आ जाएगा बी एन इक्वल टू ये 2/पाई, ये माइनस है, बिल्कुल माइनस रखेंगे, यक्स आपको क्या रखना है, एक बार पाई रखना है, एक बार 0 रखना है, पहले पाई रख देते हैं, तो पाई यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा पाई इंटू
कॉस n पाई डिवाइड बाई n, प्लस में इधर भी आपको x की जगह पाई रखना है, तो साइन n पाई डिवाइड बाई n स्क्वायर है, बिल्कुल रख देंगे n स्क्वायर। ठीक, अभी तो dx हमारा हट ही जाएगा क्योंकि जब ये इंटीग्रेशन हो गया है, ये हुआ। फिर माइनस लगाएंगे बीच में क्योंकि अब जीरो वाला करना है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अब x की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, इसकी जगह जीरो रखेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। सिंपल समझ रहे हैं, ये तो पूरा हमारा जीरो ही हो जाएगा इसकी जगह जब जीरो रखेंगे। तो एक मिनट, क्योंकि ये वाला 2/पाई पूरे में कॉमन है ना। अब इसकी x क्योंकि बाहर हमारा ये तो पूरा जीरो हो गया, तो ये पूरा हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस, इसकी कोई बात चर्चा नहीं करनी। बचा ये वाला, ये x यहाँ इसमें जीरो रखना है, साइन जीरो, तो साइन जीरो अपान n स्क्वायर। हम जानते हैं साइन जीरो की भी वैल्यू जीरो ही होती है, सब लोग जानते हो, तो उससे कोई मतलब ही नहीं निकला। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 2/पाई, ये माइनस पाई की जगह पाई रखने दीजिए, काश n पाई की वैल्यू -1 पावर n अपान n, प्लस में साइन n पाई की वैल्यू 0 अपान n स्क्वायर। मतलब क्या निकला, 2/पाई इंटू में माइनस पाई इंटू -1 की पावर n करेंगे, क्या आ जाएगा, चाहे जितनी बार करो, -1 पावर n की वैल्यू देखिए, आप ये रख सकते हैं 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। तो क्या कर लेंगे, उसको वैसे छोड़ दीजिए, -1 की पावर n अपान n, ये तो हमारा जीरो ही गया। तो आप देख रहे हो पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, -2/n -1 की पावर n, ये आ गई आपकी bn की वैल्यू। तो हमारी चर्चा चली थी कैसे साइन n पाई हमारा जीरो होता है। अब तो सिंपल हो गया होगा ना, साइन n पाई बराबर जीरो कैसे होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री, कुछ भी रख दो, साइन n की जगह 1 रखेंगे 180 मिलेगा, साइन 180 मान जीरो होता ही है, क्योंकि साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 मतलब कास 90, तो कास 90 की वैल्यू ऑलरेडी जीरो ही होती है। साइन 2 पाई रखेंगे तो मतलब साइन 360 डिग्री, उसकी भी वैल्यू जीरो आएगी ना, समझ पाए। चलिए, क्योंकि साइन 360 को कैसे लिखेंगे, साइन 360 प्लस जीरो लिख सकते हैं, सिंपल सा। तो साइन 360 प्लस जीरो जाएंगे तो साइन वाले में चले आएंगे, और 360 वाले में चेंज नहीं होता है, तो साइन जीरो वैल्यू जीरो ही होती है। तो इस तरह आपका bn की वैल्यू निकल गई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू उठा के ले जाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हुए हम क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, अर्थात हमारी फ्यूरियर सीरीज निकलेगी n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। bn की वैल्यू क्या रखनी है हमको, -2/n -1 की पावर n, और इनटू में साइन nx dx, ये चीज। बट हमें इसे लिखना किसके रूप में है, फ्यूरियर सीरीज के रूप में लिखना है। तो इसको सिंपल तरीका आप समझते चलेंगे, n इक्वल टू 1, अरे यार यहाँ पर dx थोड़ी रहता है, ये dx नहीं रहेगा, तो आप सिंपल तरीका समझेंगे। आप n की इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रखना है, ये समेशन करके इसे दिए गए, एक बार n इक्वल टू 1 रखेंगे। थोड़ा सा हम आपको सिंपल कर दे रहे हैं कि -2 आप बाहर कर लीजिए, क्या कर लेंगे, -2 बाहर कर लेंगे। अब 1 2 3 ऐसे रखते चले जाएंगे, क्योंकि ये -1 की पावर क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान समझ लेंगे, -1 की पावर 1 हो जाएगा, अपान में n की जगह 1 रखेंगे, साइन n की जगह 1 रख देंगे तो x हो जाएगा। फिर प्लस में आगे भी हम इसी प्रकार करते चले जाएंगे। तो फटाफट से लिख लीजिए, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब जैसे ही 2 रखेंगे, इसमें -2 तो हमारा बाहर हो ही गया, तो -1 की पावर 2 डिवाइड बाई n की जगह क्या रखेंगे, देंगे 2 रख देंगे, और फिर साइन nx की जगह 2x हो जाएगा, प्लस में से सो 1 चलता चला जाएगा। तो आप इसको निकालेंगे -2, अब -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 ही रहेगा, तो माइनस साइन x निकल आएगा। इधर करेंगे तो प्लस -1 का स्क्वायर करोगे +1, तो 1/2, या ऐसे लिख सकते हो साइन 2x/2, प्लस ऐसे निकालता चला जाएगा साइन 3x/3, प्लस में सो 1। ये हमारी फ्यूरियर, एक बार माइनस है प्लस है, फिर ये वाली माइनस होगी। इस प्रकार हमारी फ्यूरियर सीरीज फाउंड होती है। नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, समझ में आ, चलिए।